जय सदियों, कैसे हो आप सब भाइयों के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू आ सके। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के रिजल्ट को लेके आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, दीदी अभी तक इसका रिजल्ट क्यों देखने को नहीं मिला। और सुनने में तो आ रहा था कि भाई 15 जून के पहले पहले इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, बट इसका रिजल्ट क्यों नहीं अभी तक आया है। और इसमें क्या है कि आप लोगों के जो नंबर वगैरह बन रहे हैं उनको लेके बहुत अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि भाई नंबर्स हमारे इतने हैं तो क्या हमें किसी चीज़ को उम्मीद लगा के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और रिजल्ट फाइनली अभी तक इतना लेट क्यों हुआ है। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाला है। आखिरकार क्यों आप लोगों का रिजल्ट लेट हुआ है, अभी तक आप लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है, और इसके बाद आप लोगों के जो नंबर बने हुए हैं उनको नंबरों को लेके आप लोगों का जो है कि आगे की तैयारी करें कि ना करें, आगे की परीक्षाएं दें कि ना दें, ये भी आप लोगों का है। क्योंकि जिनकी एज ओवर हो चुकी है उनके लिए ये चीज़ें दिमाग में आ रही, जिनकी एज ओवर नहीं है तो उनके लिए तो वे है रास्ता है कि भाई हम इस पे न सही तो दूसरी वाली में तो हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो पर आप लोग मिलने वाली। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हुए और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के कट ऑफ को लेकर सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो भी नंबर आपके बन रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने इतना इंतजार किया है तो और थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। क्योंकि ये आप लोगों की जो भर्ती है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी होती है। ये होम डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप लोगों को होम गार्ड जो होता है आप लोगों की, इसमें उत्तर प्रदेश के जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं इन सब डिस्ट्रिक्टों को मिला के आप लोगों की वैकेंसियाँ जब बनाई जाती हैं तो इसमें थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे कानपुर में भर्ती निकली तो उसके लिए अब इनका अलग कट ऑफ वगैरह और सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। लखनऊ के लिए अलग तैयार करनी पड़ेगी, एक सलग तो नहीं जारी किया जा सकता, यानी उत्तर प्रदेश को एक साथ नहीं जारी किया जा सकता है, इनका रिजल्ट नहीं तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये एक होम लेवल की वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी है, तो उसी प्रकार से आप लोगों का इसका रिजल्ट भी तैयार करना पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों का लेट है, तो आप परेशान ना होना, आपका रिजल्ट जून महीने में ही आउट कर दिया जाएगा। आप लोग ये सोच लीजिए कि किसी भी डे किसी भी मतलब क्या है वीक आप लोगों का रिजल्ट का आखिरी डे हो सकता है। ये समझ लीजिएगा, कोई भी दिन ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाए और आप लोग अचानक से देखो कि भाई आज तो होमगार्ड का रिजल्ट आ गया है। रीजन ये आप लोगों ने देखा होगा कि एक सप्ताह पहले एक आप लोगों की अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से है जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा जारी की गई थी। उसमें आप लोगों को बड़े बड़े अक्षरों से और माननीय योगी सर की भी फोटो आप लोगों की बनी थी, और आप लोगों के उसमें लिखा था सबसे बड़ा बड़ा कि सितंबर महीने में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कि अब ये कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई सितंबर महीने में आउट कर दिया जाएगा और टीचर तो बता रहे हैं जून महीना। तो जो फाइनल आप लोगों का महीना था यानी सितंबर महीने में जो फाइनल रिजल्ट आउट करने के लिए बोला गया था, तो वो आप लोगों का इसलिए बोला गया था कि उसमें आप लोगों का होगा जो फिजिकल वगैरह होगा, DBPST वगैरह, जो फाइनल मेडिकल वगैरह सब कुछ होने के बाद आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सितंबर महीना आप लोगों का बताया गया था। और जो आप लोगों का अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया था उसका जो रिजल्ट आएगा वो जून महीने में बोला है। यानी जून महीने में अगर आप लोगों का ये रिजल्ट आएगा तभी ये लोग आगे का क्या है मतलब चीज़ें डेट वगैरह दे पाएंगे कि फिजिकल आप लोगों का किस मंथ पे होगा, किस तारीख से लोग सारी चीज़ें निश्चित कर पाएंगे। क्योंकि अभी आप लोगों को समय भी तो देंगे ना आप लोगों के फिजिकल की तैयारी के लिए। तो अभी अगर जिसके भी 60+ अगर आपके मार्क्स बनने हैं तो आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। क्योंकि देखिए अभी आप लोगों का समय हो सकता है कि अगर कम देंगे तो फिर आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। टाइमिंग आप लोग जानते हो कि लड़कियों के लिए 16 मिनट की टाइमिंग यहाँ पर दी जा रही है 2400 मीटर की रनिंग के लिए, एंड 4800 मीटर की रनिंग के लिए जो बॉयज़ हैं वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ताकि आप लोगों का अगर लगता है कि आपकी एज ओवर हो चुकी है तो आप इसी में सेलेक्ट हो पाओ। ठीक है, आप लोगों के हाथ से ना जाने पाए वैकेंसी, क्योंकि मेरिट आप लोगों की इतनी हाई नहीं जाएगी जितनी लोग बोलते हैं कि भाई बहुत हाई जाएगी, बहुत हाई जाएगी। रीज़न ये है कि 2 वैकेंसी आपके टकरा गई आज, मतलब क्या आगे पीछे, बीच में आपका होमगार्ड हो गया। यानी अभी आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, जहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, इसका भी पेपर जो है मतलब पूरी तरह स्टूडेंट्स को संतुष्ट नहीं किया इसने। मतलब स्टूडेंट्स किसी भी रिव्यू में और किसी भी चीज़ में मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंड खुल के नहीं बोल पाया है। वो अपने दबे शब्दों में ही बोल पाया है कि भाई हाँ मैंने इतना किया और इतना सही है, ये है, गलत है, वो है, और इतने मेरे मार्क्स बनने हैं। किसी के 135 है तो किसी के 121 है तो किसी के 120 हैं, किसी के 100, ऐसे करके अपने मार्क्स हैं वो मेंशन किए हैं और अपने अपने मार्क्स को लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कभी ये अभी आप लोगों ने फुल कॉन्फिडेंस किसी के अंदर नहीं देखा, क्योंकि इसका पेपर भी इतना अच्छा लेवल का नहीं मतलब क्या ऐसा नहीं पूछा गया था कि आप लोग इसको क्या फुल कॉन्फिडेंस पर
आ सको, ठीक है। तो इसमें जीएस वगैरह तो आप जानते हो कि कितने अच्छे लेवल से पूछी गई थी। जीएस में भी बहुत स्टूडेंट्स परेशान थे, तो कोई स्टूडेंट्स मैथ को लेकर भी परेशान हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी और कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई। फुल मतलब क्या है, पूरी क्या है, ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर पेपर भी देखा गया। तो आप लोगों का क्या है कि ये भी आपका पेपर टकराया है। तो वो भी स्टूडेंट्स जो कांस्टेबल वाला था, अब वो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि भाई इसको देखूंगा ये आएगा रिजल्ट, इसको देखूंगा कहीं वो आएगा उसको देखूंगा। और उसके बाद आर्मी वाला स्टूडेंट्स है, जिसमें 2 से 3 लोगों के कमेंट्स भी 2 दिन से मैंने देखे हैं कि आर्मी वाले स्टूडेंट्स बोल रहे थे दीदी मैं आर्मी ज्वाइन करूँ कि मतलब मेरा क्या है इस पे हो रहा है, मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कांस्टेबल में, तो इसको ज्वाइन करूँ। तो देखो प्रेजेंट पे जो ज्वाइनिंग मिल रहा है उसको पहले ज्वाइन कीजिएगा, अभी तो इसका रिजल्ट भी नहीं आया है ना। तो जब इसका आए तब देख लेना, बाकी आप लोग बाद में देख लेना, ठीक है। और इसमें क्या है, एसआई वाले स्टूडेंट्स है तो अब उसको तो छोड़ ही दीजिएगा। उसको फिजिकल को लेके कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि भाई मेरा फिजिकल अगर क्लियर नहीं हो पाया तो हम क्या कर पाएंगे, फिर तो मेरे होमगार्ड भी जाएगा, कांस्टेबल भी जाएगा। तो अभी आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, बाकी आपकी बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए है कि कांस्टेबल का अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी आप लोगों का होमगार्ड का नहीं आया, आपका एसआई का आ गया है। तो आप उसको मेहनत से अच्छे से तैयारी कीजिएगा और मॉर्निंग में कोशिश कीजिएगा, मॉर्निंग में अच्छी सी वॉकिंग के साथ आप लोग एक एक्सरसाइज जो होती है इसकी रनिंग करने के बाद उस एक्सरसाइज को भी अच्छे से कीजिएगा, जिससे बॉडी हमारी मेंटेन हो सके और एक अच्छे फिजिकल की तैयारी हमारी अच्छे समय पर और अच्छे से हो सके, ठीक है। फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि डबल स्टार की नौकरी है, दरोगा की नौकरी है, ये आप लोगों की सुनहरा मौका आप लोगों का मिला है कि आप लोगों का रिजल्ट में नाम हुआ है, क्योंकि अच्छे इसकी मेरिट अच्छी खासी गई थी। तो ये होमगार्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा जो परेशान हो रहे हैं, तो आप परेशान होइए, जून महीना आप लोगों का चल ही रहा है, किसी भी दिन आप लोगों का इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जो आप लोगों को कट ऑफ के लेके हैं, तो देखिए 60+ वाले हैं, तो वो लोग अपने आप को सेलेक्ट समझे कि भाई मैं इस पर क्या है पूरी तरह से मतलब क्या है पूरी होमगार्ड में सेलेक्ट हूँ। बस आप लोगों को फिजिकल लेकर चलना है। अब आप लोग अगर 60+ है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा बिना किसी सोचे समझे किसी को कमेंट्स किए। और जिनके 60 माइनस है, 50 माइनस है, 40 माइनस है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देती हूँ कि कोई भी ऐसा जिला नहीं है कि जिसमें 60+ जाएगी, और कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें 40 माइनस ही जाएगी। किसी में कम भी जाएगी आप लोगों की कट ऑफ, तो किसी में ज़्यादा भी कट ऑफ जाएगी। तो किसी में आप लोगों की फिक्स नहीं जाने वाली है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी जाएगी तो दूसरे में भी इतनी ही जाए। हो सकता है कि उसकी 60 जाए तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की 40 से 45 में रुक जाए, तो ऐसा भी होगा। ऐसा मत सोचना कि नहीं भाई सभी डिस्ट्रिक्ट का एक साथ जाए, मतलब क्या है कट ऑफ जाएगी, सेम नहीं सेम कट ऑफ जाएगी। तो यहाँ पर कैटेगरियाँ भी आप लोगों की आएंगी, और इसमें क्या है कि आप लोगों को क्या है जेंडर के हिसाब से भी आप लोगों के यहाँ पर बनेगा सब कुछ। तो आप लोग इस चीज़ को सोचिएगा कि किसी भी ज़िले का आप लोगों का फिक्स यहाँ पर आपकी कट ऑफ नहीं बनने वाली है, सभी ज़िलों की आपकी अलग अलग बनेगी। और आप लोगों को किसी वजह से आप लोगों की ये जो मतलब रिजल्ट है ये लेट हुआ है, नहीं अब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाता, ठीक है। तो अभी आप लोगों का इंतज़ार है वो ख़त्म ही होने वाला है, किसी भी दिन पर ख़त्म हो सकता है, आप परेशान ना होना। और आप लोगों की कट ऑफ है कभी किसी मतलब क्या है कि ज़िले में डाउन और आप दोनों हो सकती है, तो इसको लेके आप परेशान ना होना कि भाई अभी भी आप सबके कमेंट्स रहते हैं कि दीदी मतलब क्या है कि इतने मेरे नंबर्स आए तो मैं क्या करूं, मैं आगे की तैयारी करूं कि ना करी। अरे अभी तक आप लोग रुके रहे हो ना, तो और कुछ दिन रुक जाइएगा अगर आपको भरोसा ना हो खुद पर या किसी और पर, ठीक है। अभी कुछ दिन के लिए और देरी है, बाकी फिर तो आप लोगों का अपना रिजल्ट खुद ही सामने आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। यही चीज़ें आप लोगों को जानकारी देनी थी कि आप लोगों का जो रिजल्ट लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, कि आप लोगों का बस यही है कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसमें मेरिट बन रही है, डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या है कट ऑफ बन रही है, आप लोगों को उसी प्रकार से रिजल्ट आउट किया जाएगा। और इस पर क्या है कि आप लोगों का जो नंबर को लेके थे कि भाई मेरे नंबर इतने हैं उतने नंबर हैं, तो आप लोगों का किसी भी ज़िले पर आपके वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी किसी भी वैकेंसी मतलब क्या है किसी ज़िले में वैकेंसी ज़्यादा है तो किसी ज़िले में वैकेंसी कम है, तो उसके हिसाब से इसकी मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके हिसाब से ही आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। उसमें क्या है कि आप लोगों का कम भी जा सकता है, किसी ज़िले में ज़्यादा भी जा सकता है। इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स जब इसका रिजल्ट जारी होगा तो इसमें भी बहुत नाराज़गी जताएंगे कि भाई उसका सिलेक्शन 40 नंबर पर हुआ तो मेरा सिलेक्शन 60 नंबर पर हो रहा है, मेरा सिलेक्शन 55 नंबर पर हो रहा है। तो ये भी चीज़ें अभी आप लोगों को कुछ दिन बाद ही देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसे ही है आप लोगों को जो मैंने आपको अभी बता के जा रही हूँ कि आपकी वैकेंसी भी डिपेंड्स करेगी, आपका डिस्ट्रिक्ट भी डिपेंड्स करेगा इन चीज़ों पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो मैं आप तक जरूर बताऊँगी अदर वैकेंसी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।